सादर प्रणाम साथियों। तो आज हम फिर अपना एक विषय लेकर आए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या जैविक और औद्योगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही जीवन की निष्पत्ति है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही गहनतम रूप से। तो हम देखते हैं कि बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम अपनी एक प्रौढ़ता में अवतरित नहीं होते हैं, तब तक हमें ये सिखाया जाता है कि हमको एक जैविक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए या फिर अपनी औद्योगिक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन का एक सार निकलेगा या फिर हम अपने आप को एक समाज में स्थापित कर पाएंगे। और यही हमारी सामाजिक संरचना बनती चली जाती है और ऐसी ही हमारी मन की संरचना भी हो जाती है, और जिससे हम अपना तो कल्याण करना चाहते हैं लेकिन हम दूसरों के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं। अगर दूसरा हमसे आगे निकले या फिर हम उसको अगर अपनी तुलना में देखें तो हमको लगता है कि दूसरा हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए, या फिर हम प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं उससे कि हमारा ही कल्याण हो और दूसरा हमसे पीछे ही रहे या हमारी तुलना में समान ना हो पाए। तो अगर हम जैविक इच्छाओं की पूर्ति कर भी लें और अगर हम दूसरे के प्रति असंवेदनशील और निष्ठुर हो जाएं, तो इससे हमारा क्या ही प्रयोजन सिद्ध होगा जीवन का। अगर हमारे जीवन में सौजन्यता और एक मुदिता का जो भाव है, अगर उसका आविर्भाव ना हो पाए दूसरों के प्रति, तो फिर ये जीवन निष्प्रयोजन ही है। और ये हम निरंतर अपने चित्त में देखते हैं, अंतःकरण में, कि हम दूसरे के प्रति जलन का भाव, घृणा का, निंदा का ये सारे भाव हमारे चित्त में स्फुरित होते ही रहते हैं। तो उसका निवारण क्या है या फिर इसका काट क्या है? हम अपने जैविक इच्छाओं की या संसाधनों की पूर्ति तो करना जीवन में अच्छी बात है, लेकिन वह एक सिर्फ सीढ़ी है, वह जीवन की आखिरी निष्पत्ति नहीं है या उसकी परिणति नहीं है। हम लोग को और गहरे रूप से अगर हमारे चित्त में शांति नहीं है और हम चाहे कितना भी सतही तौर पर परिग्रह कर लें या संचित कर लें, लेकिन हम भीतर से विक्षिप्त ही रहेंगे, या फिर ये जो चित्त का जो उद्रेक जो होता रहता है जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका काट क्या है? इसके लिए हमें ध्यान की ओर अग्रसर करना ही पड़ेगा। हमें अपना आकलन करना ही पड़ेगा कि जौन सांसारिक मूल्यों के प्रति हमारी इतनी प्रतिबद्धता है, जो कि हम आँख मूंद कर उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि ये सही है कि गलत, तो इसका हमें कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलता है। और जब हम इनके प्रति सचेत होते हैं या फिर जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में एक बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। तो हमको जो भी अपने मन में हमने संसार या समाज के प्रति जो भी संरचना निर्मित कर रखी है, हमें उसके प्रति जागना ही होगा, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारे प्रतिक्रिया को निर्मित करते हैं और संस्कार हमारे विचारों और भावनाओं से आते हैं। जैसा हमारे अंतःकरण में विचार चलेगा वैसे ही हमारे संस्कार निर्मित होंगे, और ये ऐसे ही हो जाते हैं हमारे अचेतन स्थिति में कि हम इनके प्रति जाग ही नहीं पाते हैं। और जब तक हम जागते हैं तब तक बहुत ही देर हो जाती है, बहुत ही विलम्ब हो जाता है। हमको लगता है कि अब तो पीछे लौट ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चाहें तब हम अपनी हृदय की बलिष्ठता से और बुद्धि के प्रयोग से हमें इनके प्रति सचेत होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जीवन में ऐसे ही बिना कुछ बाहरी सतह पे तो हम ग्रहण करते चले जाएंगे बहुत चीज़ें, लेकिन जो भीतर की जो एक मांग है, जो एक शांति का आविर्भाव है, उससे वंचित हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने जो अपने सांसारिक और सामाजिक मूल्यों पर इतना महत्व दिया है, जो कि निरंतर हमारे चित्त पर हावी है,
तो इनका काट क्या है, इनके प्रति हम कैसे जाग सकते हैं। तो इसके लिए हमको अपने चित्त का अवलोकन करना ही चाहिए, और तभी हमारा चित्त जो है उसमें एक नए भावना का उदय होगा, और तब वो हमको दूसरों के प्रति संवेदनशील और सौजन्यता के भाव से निर्मित करेंगे। धन्यवाद।